हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। करंट अफेयर्स के भी हैं एक दो प्रश्न, तो देखते हैं आपकी इसमें कितने प्रश्न सही हो पाते हैं और कितने गलत। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 1, भारतीय सेना की प्रथम फील्ड मार्शल कौन थी? तो भारतीय सेना की प्रथम फील्ड मार्शल थे सेम मानेकशॉ, सेम वीके जोशी, सेम चक्रवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सेम मानेकशॉ। तो भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल हैं सेम मानेकशॉ। प्रश्न संख्या 2, खिलाड़ी सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, एथलेटिक्स। तो इसका आंसर है एथलेटिक्स। सोमा विश्वास एथलेटिक्स से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 3, धर्मत का युद्ध किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद, बाबर और अफगान, औरंगजेब और दारा शिकोह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 4, अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक कथाएं, डी पंचतंत्र कहानियां। तो इसका आंसर है जातक कहानियां, कथाएं। जातक कथाओं से अजंता की गुफा संबंधित है। प्रश्न संख्या 5, भारत रत्न पदक की फलक पर क्या अंकित होता है? घोड़ा, चील, सूर्य, कमल। तो इसका आंसर है सूर्य। भारत रत्न पदक की फलक पर क्या अंकित होता है? तो सूर्य अंकित होता है। प्रश्न संख्या 6, मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था? सोने का, सोने के सिक्के थे, चांदी के, तांबे के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चांदी के सिक्के थे। शाहरुखी सिक्का क्या था? तो चांदी के सिक्के थे। प्रश्न संख्या 7, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान है? सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। तो इसका आंसर है थार। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान है थार। प्रश्न संख्या 8, रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ की गई? गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र से। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? तो महाराष्ट्र में आरंभ की गई। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाई मुंडी, टोडा बेटा, महेंद्रगिरी और धूपगढ़। तो इसका आंसर है अनाई मुंडी। अनाई मुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न संख्या 10, घोड़ा किस खेल से जुड़ा है? पोलो, ब्रिज, विलियर्स, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पोलो। घोड़ा किस खेल से संबंधित है? पोलो से। पोलो घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ अवस्थित है? तिरुपति में, देहरादून में, श्रीनगर में, वाराणसी में। तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ अवस्थित है तिरुपति में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान बौद्ध तीर्थ नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्थान बौद्ध तीर्थ नहीं है? पीपर, कुंडलग्राम, वैशाली और श्रावस्ती। तो इसका आंसर है कुंडलग्राम। ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय सिविल सेवा के चयन हुए प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा के लिए चयन हुए प्रथम भारतीय का नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, गुरुदास बनर्जी और सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इसका आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय सिविल सेवा के लिए चयन हुए थे। प्रश्न संख्या 14, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसमें उत्तर दिशा है नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? उदयपुर में, खजुराहो में, एलोरा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है खजुराहो में चतुष्पाद शिव प्रतिमा स्थित है। प्रश्न संख्या 16, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? बीरबल को, राजा मानसिंह को, अब्दुल रहीम खाना खाना को,
या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है राजा मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 17, आर्य समाज आंदोलन विश्वास करता था। तो आर्य समाज आंदोलन किस पे विश्वास करता था? मूर्ति पूजा पे, बहुदेववाद पर, सर्वेश्वरवाद पर और वैदिक कर्मकांड पर। तो इसका आंसर है वैदिक कर्मकांड पर। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? यू ललित, एन.वी. रमना और रंजन गोगोई और दीपक मिश्रा। तो इसका आंसर है यू ललित। यू ललित भारत के 49वें न्यायाधीश बने। प्रश्न संख्या 49 सॉरी प्रश्न संख्या 19, उत्तराखंड में 5 सितंबर को शहीद दिवस कहाँ मनाया जाता है? काशीपुर, कालसी, सल्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सल्ट में 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 20, शंकराचार्य का ज्योतिष पीठ कहाँ स्थित है? गोपेश्वर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है जोशीमठ में। शंकराचार्य का ज्योतिष पीठ कहाँ स्थित है? तो जोशीमठ में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तीलू रौतेली को, महारानी गुलेरिया को, जिया रानी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है तीलू रौतेली को। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है और कुमाऊं के इतिहास में जिया रानी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, काली नदी को किस और नाम से जाना जाता है? धौली नदी, पंवार नदी, तमसा नदी, शारदा नदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शारदा नदी। काली नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सम्मिलित हो गया, बस सुमेलित होना था। ए बचेंद्री पाल पर्वतारोहण से, बिंदेश्वरी पाठक समाज सेविका, गिरिराज किशोर साहित्यकार और सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। यह असुमिलित है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध पर्यावरण से जगी। प्रश्न संख्या 24, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है कला, साहित्य, औषधि विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी औषधि विज्ञान से। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है औषधि विज्ञान से। प्रश्न संख्या 25, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि भव्यचारी चोर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, सलीस और वक्रोक्ति। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सलीस अलंकार है इसमें। प्रश्न संख्या 26, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं मैं कौन सा रस है? वात्सल्य रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। तो इसका आंसर है वात्सल्य रस है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं मैं वात्सल्य रस है। प्रश्न संख्या 27, स्वच्छ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, विरुद्ध संधि, यण संधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यण संधि। स्वच्छ में यण संधि है। प्रश्न संख्या 8, सप्त सिंधु में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, क्रमधाराय। तो सप्त सिंधु में द्विगु समास है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे प्रसन्नचित्त कहते हैं, प्रसून कहते हैं, प्रसन्ना कहते हैं, आशुतोष कहते हैं। उसे आशुतोष कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है प्रेम करना, घृणा करना, खुशामद करना या धोखा देना। तो इसका आंसर है खुशामद करना। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 31, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम घनत्व है? तो इसका आंसर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।